अगर कोई इंसान आपकी आंखों के सामने मदद के लिए चिल्ला रहा हो और आप कुछ ना कर पाए, तो क्या वो सिर्फ एक हादसा कहलाएगा? क्या किसी की मौत सिर्फ इसलिए हो सकती है क्योंकि सिस्टम के पास तैयारी नहीं थी? और क्या 2 घंटे तक जिंदा रहने के बाद मर जाना हमारी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल नहीं है? नोएडा सेक्टर 150 में उस ठंडी और कोहरे से भरी रात ने यही सवाल पूरे देश के सामने रखा है। ये कहानी किसी फिल्म या वेब सीरीज की नहीं है। ये 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की असली और आखिरी लड़ाई की कहानी है। एक ऐसा नौजवान जो काम खत्म कर घर लौट रहा था और ये भरोसा करके चला था कि शहर की सड़कें सुरक्षित हैं, लेकिन रात करीब 12 बजे घने कोहरे में एक यू टर्न दिखाई नहीं दिया। कार दीवार से टकराई और सीधे 7 फीट गहरे पानी से भरे एक खुले गड्ढे में जा गिरी। वही गड्ढा जो लापरवाही की वजह से मौत का जाल बन चुका था। कार गिरते ही युवराज को समझ आ गया कि खतरा बहुत बड़ा है। ठंडा पानी तेजी से कार के अंदर भरने लगा। उसने मदद के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन अंधेरों और सन्नाटे में उसकी आवाज दूर तक नहीं जा सकी। इसके बाद उसने अपना फोन निकाला और अपने पिता राजकुमार मेहता को कॉल किया। फोन पर एक बेटा अपने पिता से कह रहा था, पापा, मैं नाले में गिर गया हूँ, पानी भरा है, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये एक इंसान की जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। उधर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार मेहता, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड डायरेक्टर हैं, बेटे की आवाज सुनते ही बदहवास हो गए। उन्होंने तुरंत 112 पर कॉल किया, घर से बाहर निकले और कैब पकड़कर उस जगह की ओर दौड़ पड़े। उधर युवराज हर गुजरते मिनट के साथ मौत के और करीब जा रहा था। किसी तरह वो डूबती कार से बाहर निकल पाया और कार की छत पर चढ़ गया। ठंड से कांपता हुआ अंधेरे में वो लगातार हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। करीब 20 से 25 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये वो वक्त था जब युवराज जिंदा था, सामने दिखाई दे रहा था और मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन यहीं से सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी सामने आती है। पुलिस ने खुद रेस्क्यू करने के बजाय जिम्मेदारी फायर ब्रिगेड पर डाल दी। फायर ब्रिगेड आई, फिर एसडीआरएफ को बुलाया गया। करीब 80 लोग, 3 अलग अलग एजेंसियां, लेकिन किसी के पास वो तैयारी नहीं थी जो एक जान बचाने के लिए चाहिए होती है। रस्सियां फेंकी गई, लेकिन वो युवराज तक नहीं पहुंच सकी। नाव नहीं थी, प्रशिक्षित तैराक मौके पर मौजूद नहीं थे, ठंडे पानी में उतरने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। खुद डीसीपी ने बाद में कहा कि पानी बहुत ठंडा था, इसीलिए कोई अंदर नहीं गया। सवाल ये है कि जब सिस्टम को सबसे कठिन हालात में काम करना होता है, तब अगर वो ठंड से डर जाए तो आम इंसान किस पर भरोसा करे? इसी दौरान इंसानियत की एक छोटी लेकिन मजबूत मिसाल सामने आई। एक डिलीवरी बॉय मोनिंदर वहां से गुजर रहा था। उसने ये सब देखा और खुद को रोक नहीं पाया। जिस ठंडे और गहरे पानी से वर्दी वाले डर रहे थे, उसी पानी में मोनिंदर कूद पड़ा। वो करीब आधे घंटे तक युवराज को ढूंढता रहा। अंधेरा, कोहरा और गहराई सब उसके खिलाफ थे। आखिरकार वो असफल लौटा, लेकिन फर्क इतना था कि उसने कोशिश की, सिस्टम ने तो सिर्फ इंतजार किया। इस बीच पिता राजकुमार मेहता भी मौके पर पहुंच चुके थे। घना कोहरा पिता और बेटे के बीच दीवार बन गया था। दोनों फोन पर जुड़े हुए थे। युवराज मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर अपनी लोकेशन बताने की कोशिश कर रहा था। वो रोशनी ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। रात करीब 2:30 बजे वो रोशनी बुझ गई। उसी पल पिता को समझ आ गया कि उनका बेटा शायद अब जिंदा नहीं है। युवराज रात 12 बजे गड्ढे में गिरा था और 1:45 बजे उसका फोन बंद हुआ। यानी करीब 2.25 घंटे तक वो जिंदा था। 2.25 घंटे जो किसी भी आपात स्थिति में एक जान बचाने के लिए बहुत होते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए ये समय भी काफी नहीं साबित हुआ। हैरानी की बात तो ये है कि मौत के बाद भी उसकी लाश निकालने में 4 घंटे और लग गए। सुबह 6 बजे एसडीआरएफ ने शव बाहर निकाला। ये कामयाबी नहीं थी, ये सिस्टम की हार थी। अब सवाल उठता है कि आखिर गुनहगार कौन है? वो खुला गड्ढा जिस पर न बैरिकेडिंग थी, न लाइट, न चेतावनी बोर्ड। वो नोएडा प्राधिकरण जिसने सड़क सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। वो रियल एस्टेट डेवलपर्स जिनके निर्माण स्थल ने मौत का जाल बिछाया। या वो सिस्टम जो मौके पर मौजूद होते हुए भी एक जिंदा इंसान को नहीं बचा सका। कार्रवाई जरूर हुई। नोएडा प्राधिकरण ने जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया, अधिकारियों को नोटिस दिए गए और 2 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन क्या ये कार्रवाई उस पिता के दर्द को कम कर सकती है जिसने पहले पत्नी खोई और अब
इकलौता बेटा भी। क्या ये नोटिस और तबादले किसी की जान वापस ला सकते हैं? युवराज की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो कागजों पर तो तैयार दिखता है, लेकिन जमीन पर आते ही सुस्त पड़ जाता है। ये उस समाज का आईना है जहां एक आम डिलीवरी बॉय अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, लेकिन पूरी सरकारी मशीनरी किनारे खड़ी रह जाती है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युवराज कैसे मरा, असली सवाल ये है कि जब अगली बार कोई अंधेरी सड़क पर फंसेगा और हेल्प हेल्प चिल्लाएगा, तो क्या सिस्टम तब भी ठंड, नियम और जिम्मेदारी के बहाने पीछे हट जाएगा, या फिर हम किसी और युवराज की मौत के बाद जागेंगे? क्योंकि अगर हम आज भी नहीं जागे, तो याद रखिए, मौत का ये गड्ढा सिर्फ नोएडा की एक सड़क पर नहीं है, ये पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं फैला हुआ है। नमस्कार।